नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राजस्थान में प्रचलित भूमि विधियों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में खास तौर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के मुख्य प्रावधान के बारे में जानेंगे, जो RS, RTS, पटवारी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा, विभागीय परीक्षा के लिए और आम जन के लिए लाभदायक है। सर्वप्रथम धारा 3 के तहत नजूल लैंड राज्य सरकार में निहित ऐसी आबादी भूमि जो स्थानीय निकाय, पंचायत, कस्बा, शहर या गांव की सीमा में स्थित हो, ऐसी भूमि को नजूल लैंड कहते हैं। गांव राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा भूखंड जो इस रूप में मान्यता प्राप्त हो और रिकॉर्ड में अभिलिखित हो। धारा 4 से 14 तक इसमें राजस्व मंडल इत्यादि बारे में कहा गया है। राजस्थान में एक राजस्व मंडल होगा जिसका मुख्यालय अजमेर होगा। इसमें कम से कम 3 और अधिकतम 20 सदस्य होंगे, एक निबंधक और एक अध्यक्ष होगा। अन्य अधिकारी व कर्मचारी आवश्यकता अनुसार होंगे। यह राजस्थान में अपील, पुनरीक्षण, रेफरेंस का सर्वोच्च न्यायालय होगा और ये अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों और अधिकारियों के नियंत्रण का और निर्देशन का कार्य भी करेगा। धारा 17 आयुक्त राजस्थान में वर्तमान में 7 संभागीय आयुक्त हैं। धारा 23(2) न्यायिक मामले राजस्व न्यायालय और अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन ऐसे मामले जिनमें कोई पक्षकार के हित इत्यादि तय होने हों और अनुसूची 1 में वर्णित अपील, निगरानी और निर्देश, ऐसे मामले न्यायिक मामले माने जाएंगे। धारा 27 अंतर्निहित शक्तियाँ, जो शक्तियाँ नीचे के अधिकारियों की शक्तियाँ ऊपर के अधिकारियों को शो मोटो प्राप्त हो, जैसे राजस्व मंडल को कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार की शक्तियाँ। इसी प्रकार से कलेक्टर को उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार की शक्तियाँ, और इसी प्रकार से उपखंड अधिकारी को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और तहसीलदार की शक्तियाँ। इसी प्रकार तहसीलदार को अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार की शक्तियाँ इनहेंस होती हैं। धारा 74 और 78 इसमें अपील संबंधी प्रावधान है। कोई भी निर्णय की प्रथम अपील 30 दिन में, द्वितीय अपील 60 दिन में और थर्ड अपील अंतिम 90 दिन में की जा सकती है। धारा 77 के तहत जिन मामलों में अपील नहीं होगी वही इस प्रकार से है, जो मियाद अधिनियम के तहत, लिमिटेशन एक्ट के तहत जिनकी मियाद निकल चुकी है, रेफरेंस, रिवीजन, इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश, इनकी अपील नहीं होगी। धारा 82 पुनरीक्षण के संबंध में 82 से 85। धारा 82 के अंतर्गत राज्य सरकार गैर न्यायिक मामले, गैर भूप्रबंधीय मामलों में पुनरीक्षण का कर सकती है। इसी प्रकार से पुनरीक्षण ऐसे निर्णीत मामलों में जो मियादवार हो चुके हैं या जो सार्वजनिक हित के प्रतीत होते हैं, जो कलेक्टर के रेफरेंस के द्वारा या रेवेन्यू बोर्ड स्वयं उस मामले को किसी के प्रार्थना पत्र पर रेफरेंस रिवीजन हेतु मंगा सकता है। धारा 85 और 86 पुनरावलोकन ऐसे मामले जो पूर्व सक्षम अधिकारी ने, समकक्ष अधिकारी ने या स्वयं ने निर्णीत किए हैं या राजस्व मंडल में किसी सदस्य ने निर्णीत किए हैं, तो वह अधिकारी उन मामलों को पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। रिव्यू करके और गुण अवगुण के आधार पर पक्षकारों को सुनवाई करते हुए
निर्णय कर सकता है। उस निर्णय को, पहले वाले निर्णय को संपुष्ट कर सकता है, रद्दोबदल कर सकता है, रद्द कर सकता है। अगर कोई पक्षकार इसमें प्रार्थना पत्र दे तो उसकी अवधि 90 दिन है। 90 दिन के अंदर अंदर अगर वो प्रार्थना पत्र देता है तो उस प्रार्थना पत्र में भी रिव्यू किया जा सकता है। धारा 90 का है कृषि से गैर कृषि। जो भूमि कृषि परियोजनार्थ आवंटित की गई है, कृषि परियोजनार्थ धारित भूमि को अगर कोई गैर कृषि सक्षम अधिकारी के बिना परमिशन के गैर कृषि उपयोग के हेतु लेता है, उसमें उद्योग स्थापित करता है या अन्य भूखंडाधीन निर्माण कार्य करता है, तो ऐसी भूमि राज्य सरकार जब्त कर लेगी और उसको सरकारी रिकॉर्ड में राज्य सरकार की दर्ज कर लेगी। परंतु अगर वह युक्त समय में अपने स्वयं के खर्चे, शास्ति इत्यादि जमा कराता है तो उसके पक्ष में स्वयं प्रवर्तन कर दी जाएगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने लघु उद्योग इत्यादि के लिए छूट दे रखी है। बिना स्वयं प्रवर्तन कराए भी कुटीर और लघु उद्योग स्थापित कर सकता है। धारा 91 में अनाधिकृत कब्जा। कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए कि उक्त भू संपत्ति या भूग्रह उसका नहीं है, फिर भी उस पर अतिक्रमण करके कब्जा करता है या कब्जा बनाए रखता है और वैधधारी कब्जे वाले को कब्जा बनाने से रोकता है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 91 के तहत अतिक्रमी समझा जाएगा और तहसीलदार भूमिधारी उसको सरसरी सुनते हुए उस पर निर्णय पारित करेगा, उस अतिक्रमी घोषित करेगा और राजस्व लगान का 50 गुना तक, और अगर सब्सिक्वेंट ट्रेसपासर है, आतन अपराधी है, तो उसको 3 माह तक की सजा भी दी जा सकती है। अगर वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है तो उसमें 3 साल तक की सजा और 20,000 जुर्माने का भी प्रावधान है। सड़क किनारे वृक्ष धारा 94 के तहत सड़क किनारे खड़े वृक्ष सरकारी संपत्ति समझे जाएंगे और वो राज्य सरकार में नीति माने जाएंगे। अगर उनकी कोई बिना परमिशन के काटता है तो उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। एक धारा 101 कृषि परियोजनार्थ आवंटन। ऐसी भूमि जो रकबा, राज और मुमकिन काश्त योग्य भूमि है, वह ऐसी भूमि संबंधित गांव के निवासियों को, जिसमें प्राथमिकता होगी भूमिहीनों को, सर्वप्रथम SC ST के भूमिहीन, BPL भूमिहीन, तो या जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है तो उनको आवंटित की जाएगी और समस्त राजस्व लगान चुकता करने पर या एकमुश्त चुकता करने पर उनको खातेदारी अधिकार दिए जाएंगे। धारा 92 और 103 ख राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों, भूमिधारी इत्यादि की रिपोर्ट पर आगामी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कोई भी सरकारी भूमि आबादी विस्तार के लिए सेट अपार्ट, भविष्य के लिए सेट अपार्ट कर सकता है। धारा 113 और 114 अधिकार अभिलेख विशेषज्ञ, इसके अंतर्गत खेवट और कथौनी इत्यादि रजिस्टर होते हैं। खेवट के अंदर रजिस्टर में स्टेट ऑर्डर भू संपत्तिधारी का विवरण होता है, उसके हित स्वामित्व के बारे में विवरण होता है। बंधकधारी या अन्य कब्जाधारी जैसी भी स्थिति हो उस रजिस्टर में वर्णन किया जाता है। खतौनी जो धारा 121 के तहत तैयार की जाती है, इसके अंदर असामियों का, टीनेट्स का, उनके हित सहित निर्धारित प्रपत्र में खातेदार, गैर खातेदार, अराजी राज इत्यादि का विवरण होता है। धारा 141 गैर स्वामी, जिसका भूमि या भूग्रह पर स्थायी हित हो
वह या उसका मैनेजर या उसका न्यासी इस अधिनियम के तहत उसको स्वामी माना गया है। धारा 173 दस्तूर गवाही, जिसे वाजिब उल अर्ज भी कहते हैं। सेटलमेंट ऑफिसर उस गांव में प्रचलित रीति रिवाज, लगान, उपकर, सुखाधिकार, सिंचाई, रास्ते, रिवाज इत्यादि के बारे में दस्तूर गवाही लिखेगा और उस पर उन ग्रामवासियों को सही होने के फलस्वरूप उनके